सर मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो मुझे मालूम चला कि आपने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बाइक यात्रा की है। हाँ, यस। ये वो ये क्या है और इसका पर्पस क्या था? पर्पज ये था कि मेरे को मैं एक दिन ऐसी सोच रहा था, क्योंकि मैंने तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड मिला भारत सरकार का, मैं पहला पैरा स्विमर हूँ। बेस्ट स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर मिला भारत सरकार के द्वारा ही, विक्रम अवार्ड मिला। तो मैंने अब ऐसा कुछ रह नहीं गया है अवार्ड। अब मैं समझता हूँ कि मेरे कार्य करने से किसी दूसरों को अगर हम नहीं निकाल पाए तो नहीं, तो मेरा कुछ मतलब नहीं है अवार्ड्स का। तो बहुत से लोगों में टैलेंट है, ऐसा नहीं, दिव्यांगों में बहुत टैलेंट है, गांव देहातों में रहते हैं, बहुत टैलेंट है। बट हम इनको ये नहीं कह सकते, उनके पास लैक ऑफ नॉलेज नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनके पास सही रिसोर्सेज, जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। तो मेरा मानना है कि यात्रा शुरू की जाए जिससे हम पूरा तो नहीं आओगे ने कुछ अपना एक कोई भी शुरुआत हो, चाहे बड़ी हो छोटी हो, चाहे छोटे से स्टार्ट क्यों ना किया, तो मैंने एक यात्रा निकालते कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो बुलेट में हमने अपनी वो व्हील वगैरह ऐड करा तो के, आप अकेले थे या आपके साथ एक कोई और? हमारे साथ एक प्रमोद धनेल है यही, कि उनको लास्ट ईयर प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने उनको भी ले लिया था। तो दिव्यांग सशक्तिकरण का ये मोटो था कि इनको लैक ऑफ नॉलेज है, उन अवेयरनेस देना। और मैं समझता हूँ ग्वालियर चंबल मध्य प्रदेश से मैं ही अकेला नहीं हूँ जो यहाँ से निकल के आ गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मेरे जैसे बहुत से लोग निकल सकते हैं और निकल सकते थे, बशर्ते जो टैलेंट है उसको हम सही फाइंड नहीं कर पाए और उनको जानकारी नहीं पहुंच पाए, तो उनको वो रिसोर्सेज नहीं पहुंच पा रही, इस वजह से वो आ नहीं पा रहे। मगर हम ये नहीं कहते दे आर नॉट टैलेंटेड। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति में कोई ना कोई स्किल होती है, हम उसको अगर स्किल को बढ़ाएंगे तो जरूर वो आएंगे। तो मेरा यही मकसद था, दिव्यांग जो लोग हैं उनको सशक्तिकरण करना, इंपावरमेंट करना, जानकारी देना और समता और सम्मान की जागरूकता उनके अंदर भी एक हीन भावना से नहीं, हर व्यक्ति को एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है। तो दिव्यांग व्यक्ति भी अपने आत्मसम्मान के साथ अगर जीवन जिएगा तो मैं कहता हूं वो उसके लिए तो मोटिवेशन होता ही है, उस सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है। सर आपको बहुत सम्मान मिले, बहुत अवार्ड्स मिले, कोई ऐसी बात जो आपको आज तक याद हो कि हाँ मैंने कुछ कमाया जीवन में, कोई ऐसी कहानी जो हम जान सकें? नहीं, कहानियां तो बहुत हैं वैसे, और बताना चाहूंगा एक कहानी इंसिडेंट। क्या है ना, जब हम गांव में रहते थे तो एक जब प्लेन जाता था ऊपर से तो बड़ा एक लगता था यार, बैठना चाहिए इसमें, तो किसी दिन तो एक बैठेंगे। बिल्कुल सही है। वो एक सपना होता था। हेलीकॉप्टर आया तुरंत बाहर गए देखने, फ्लाइट आई, एक डाक निकलती थी 9 बजे, अरे वो डाक जा रही है, तो कैसा लगता होगा ऊपर से, कैसा लगता होगा। तो मैं समझता हूँ कि इतनी मेहनत और अपने संघर्ष के बल पर मैं लंदन, बड़ा पहली बार जब मैं पहुंचा तो एकदम इन्वायरमेंट देखा यार, हम फ्लाइट में बैठे और मैं पहली बार कनाडा गया टू 2016 में। तो अपने आप में एक बहुत गर्व फील हुआ कि यार इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ के जा रहे हैं। जब लंदन भी पहुंचा तो मैं समझता हूँ ये गांव देहात का जो बंदा, और उसको इंग्लिश भी नहीं आती थी, दैट टाइम आई कांट एबल टू स्पीक बट आई हैव ट्राई टू मोर इन द लास्ट 3 years so वी कैन कम्युनिकेट दैट उस समय हमको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो मैं कहता हूँ, तब मैंने कहा कि किसी भी, हमारे यहाँ इंग्लिश को बहुत प्रेफरेंस देते हैं कि अरे इंग्लिश आती है और ये है। तो फिर मैंने सोचा कि बहुत से लोगों ने बोला कि इंग्लिश, मैं मेरा मानना है कि इंग्लिश नॉट डिफाइंड नॉलेज, इंग्लिश डिफाइंड टू द कम्युनिकेशन। जब व्हेन विल बी गोइंग टू आउट ऑफ इंडिया, तो व्हेन विल बी यूज द कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन अपने थॉट्स विचार एक शेयर लैंग्वेज करने की है लैंग्वेज। बस। तो लगा कि कम से कम एक गांव देहात का जो लड़का है, कुछ इतना नॉलेज नहीं है, अगर वो वहां तक पहुंच गया तो मैं समझता हूँ हारना जीतना तो डजेंट मैटर, वहां तक लंदन तक वो पहुंच गया, यही सबसे बड़ी सफलता है। क्या वीजा जाने, क्या पासपोर्ट जाने। तो ये मैं समझता हूँ कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को पुश करो, अपने आप पर विश्वास करो। वो कैसे कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, कर भैया भले आपनी छोड़ बिरानी आस, और तेरे आंगन नदिया भाई तो मरत प्यास। वाह। अपने आप पर जो व्यक्ति विश्वास करता है तो उस पर सभी विश्वास करते हैं, जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता उस पर कोई विश्वास नहीं करता। तो इसी इरादे के साथ मैं लंदन गया, अपने आप पर विश्वास 2017 में। तो मैं उसको क्रॉस नहीं कर पाया, बशर्ते फीलिंग काफ़ी डिप्रेस थी, काफ़ी एक लगा कुछ कर नहीं पाएंगे, लोग क्या कहेंगे, स्पॉन्सरशिप भी लेके गए। बट हमने कहा नहीं, ट्राई करेंगे। फिर हमने पुणे में इसके लिए मतलब पहला काफ़ी, ट्राई आपने 2017 में किया हाँ, इंग्लिश चैनल को पार करने का, यस यस यस, लेकिन उसमें आप विफल रहे। विफल रहे क्योंकि ठंडा पानी बहुत था, अवेयर नहीं थे, जानकारी नहीं थी, बहुत एक प्रिपेयर्ड होता है, प्री प्लान होता है, ऐसी कोई नहीं। फिर हमने इसके लिए स्पेशल पूना में ट्रेनिंग ली।
पूना में ट्रेनिंग लेने के बाद फिर हम दोबारा से गए अपनी टीम को, और 24 जून 2018 को क्रॉस किया। फिर उसी ने एक एशियन रिकॉर्ड बनाया। तो ये चीज़ें होती हैं जीवन में, काफ़ी पिंच करती हैं। फिर थैंक्स मैं कहूँगा कि सभी लोगों का, जिन एक कलीग्स, परिवार, फैमिली, सभी लोगों ने, कि आज मैं 4 बार इंग्लैंड की यात्रा करके बैठा हूँ। सफलता के पहले और सफलता के बाद समाज की रूढ़िवादी सोच किस तरह बदलती है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आपने क्या क्या स्टेप्स अनुभव किए? मैंने तो बहुत स्टेप अनुभव किए हैं और लाइफ में अभी भी कर रहा हूँ। मेरा भी मानना है कि जीवन में व्यक्ति जो कह रहा है उसे कहने दो, मगर हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं, बहुत से लोगों ने आज भी सभ्यता है, उसके मदर फादर को ट्रीट किया जाता है, उसके घर वालों को बोला जाता है प्रॉब्लम है, ये है, वो है, ये ऐसा कैसे, पुनर्जन्म। मैं कहता हूँ ये मैटर नहीं करता, जन्म पुनर्जन्म को नहीं। जिसको प्रॉब्लम हो गई तो हो गई, बशर्ते वह आगे हमको हौसला देना चाहिए, ना कि उसको टॉन्ट कसना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने बोला, मगर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में जो भी होता है एक अच्छे के लिए होता है। हमें कभी अपने आप के नहीं सोचना चाहिए जो हुआ हमारे साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ, नहीं। हमें पीछे का नहीं सोचना चाहिए, आगे का नहीं सोचना चाहिए, वर्तमान पर फोकस करना चाहिए। आपका वर्तमान सही जाएगा तो आगे का जो एक दिन आगे आप पहुंचोगे तो अपने अतीत जो हुआ उस पर गर्व फील करोगे। तो काफ़ी सोसाइटी में एक अवेयरनेस तो आई है, बशर्ते अवेयरनेस इस ग्रास रूट होना चाहिए। अभी शहरों में, सिटी में काफ़ी अवेयरनेस आई है, सरकार भी काफ़ी प्रमोट कर रही है। 2016 का एक्ट आया है, काफ़ी उनके राइट्स के बारे में बात कर रही है। काफ़ी बसों में काफ़ी, मतलब जो 10 साल पहले वो इतनी नहीं थी, 10-15 साल, बट जो अवेयरनेस तो है, मैं समझता हूँ ये एज ए ग्रास रूट गाँव तक जाना चाहिए। इन लोगों को एक सहानुभूति का दर्जा ना देते हुए सम्मान का पात्र समझा जाए, और डिसेबल नहीं, डिफरेंटेबल, इनके अंदर जो दिव्यांग कहा है ये शब्द माननीय मोदी जी ने, तो एक दिव्यांग है इनके अंदर, एक अलग शक्ति है। उस शक्ति को हमें एनालाइज कर कर आगे बढ़ाना चाहिए। जैसा कि मैं मोदी जी से मिला था, मैंने कभी, आपकी मुलाकात कब हुई? Like, share, subscribe our channel. NextU, press the bell icon for more updates.